नमस्कार। मेरा नाम है एस्मोरा सचदेवा और स्वागत करती हूँ आपका नारायण विद्या। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि कल मैं लाइव आई तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम इस विषय पे बात करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। आप लोगों को जो भी क्वेरी होगी वीडियो की एंड तक जरूर देखिएगा और उसके बाद अपने चैट बॉक्स में मुझे लिख के मेंशन कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया और क्या आया। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो मैंने बताया है आपको बकायदा ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा फिर से जल्दी जल्दी एक बार रिपीट करते हैं कि 2025 का जब हम टोटल करते हैं तो ये बनता है यूनिवर्सल ईयर 9। तो 9 नंबर की एनर्जी रहने वाली है आपके ऊपर। मंगल का ये साल होने वाला है एस्ट्रोलॉजिकली भी और न्यूमरोलॉजिकली भी। मंगल की आपको ब्लेसिंग चाहिए तो आपको थोड़े से कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो अब नेक्स्ट इस साल आपने सुना 2024 शनि का साल है, शनि आपको ये देंगे, शनि आपको ये करेंगे, बहुत सारी चीजें आपने सुनी। लेकिन नेक्स्ट मंगल क्या आपकी लाइफ में, आपके जीवन में परिवर्तन लेके आने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला 2025 का टोटल सम आता है 9, लेकिन ये तो यूनिवर्सल ईयर 9 हो गया ना कि पूरी ओवरऑल दुनिया में 2025 का इम्पैक्ट रहने वाला है, यानी कि मंगल का इम्पैक्ट रहने वाला है। अगर आप पूछेंगे कि आपकी अपनी लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा तो इसके बारे में बात करते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है आपने, चाहे वो एक है, चाहे 1 से 10 तक आ रही है, 10 से 20 तक आ रही है, या 20 11 से 30 आ रही है, जो भी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, अपना मंथ लेना है जिस महीने आप पैदा हुए थे, और जो ईयर है आपका उसको रिमूव कर देना है, यहाँ ईयर की नीड नहीं है। फिर आपने प्लस करना है 2025। इन सब का टोटल करने के बाद 2 नंबर का जो कंपाउंड आएगा, न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है जैसे आप जानते हैं, तो आपने 1 नंबर पे लेके आना है। अब जिसका भी टोटल ऑफ सम 1 बना 2 बना, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मंथ जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सनल ईयर होता है। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 होता है उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि देश और दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देश और दुनिया पर क्या आप लोगों को चेंजेस दिखने वाले हैं, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मंगल का साल है, तो 9 नंबर मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, बहुत सारी पुरानी वीडियो आपने मेरी देखी है, तो मैंने आपको बताया मंगल के इस साल में मंगल किसका कारक है। मंगल एक फायरी प्लेनेट है। मंगल आपकी लाइफ में ऊर्जा को लाता है। मंगल के बिना आप अपनी लाइफ में कोई काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने देखा एनर्जी नहीं है, बिल्कुल लो होते हैं। तो मंगल आपकी बॉडी में एनर्जी का भी कारक है। तो सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे कि लोगों को अग्रेशन, गुस्सा बहुत आएगा। हाई बीपी की प्रॉब्लम देखेंगे अब बहुत बढ़ गई है। यूनिवर्सल ईयर में अगर हम देखें, सामाजिक और संस्कृति जो परिवर्तन हो रहा है वो इस साल और तेजी से बढ़ेगा। लोगों की सोच बदलने वाली है, लोगों की विचारधाराएं बदलने वाली है। लोग अपनी जो पुरानी विचारधारा के साथ अब तक चल रहे थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोगों का नया रूप देखिए, क्योंकि आपको ये याद रखना है मंगल का जो ये साल है वो क्लोजर का भी है। वो क्लोज करेगा आपके पुराने सारे डेप्थ, क्लोज करेगा आपके सारे पैकेज, आपके सारे जो भी ग्रजेस है, इन सब चीजों को वो क्लोज करेगा, क्योंकि जब चीजें क्लोज होंगी तभी न्यू बिगिनिंग होती है। अब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली हम देख रहे हैं कि मंगल के साल में आपको क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, पॉलिटिकली लेवल पर भी काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, भारत के विकास में भी काफी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जो भारत के हित के लिए होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि अब ट्रेनों का किराया बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए थोड़ा सा जो समय है प्रॉब्लम वाला हो सकता है। इसका इम्पैक्ट आपको इंडिया में भी दिखेगा, इंडिया के बाहर भी दिखेगा। आप बात करने वाले हैं कि मंगल के इस साल में पर्सनल, आप पूछ रहे हैं कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी। पर्सनल आपकी स्पिरिचुअल अवेकिंग होगी कहीं ना कहीं, जैसे हमने 7 में पढ़ा था
2007 जब आया था, 2023 में लोगों की ना बहुत बहुत जल्दी से स्पिरिचुअल हो रहे थे। बहुत पूजा पाठ, भगवान, नेक कर्म, कर्मा बिलीवर, इस टाइप की चीजों में लोगों का ध्यान था। लेकिन अकल्ट के लिए मंगल भी उतना ही बेनिफिशियल होता है जितना कि 7 नंबर। कहीं ना कहीं लोगों का रुझान बढ़ने वाला है अकल्ट में। लोग दान पुण्य धर्म आदि में विश्वास रखने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को गुस्सा भी बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं लोग अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ ऐसी नई आदतें अपनाएंगे जो शायद उनके हैबिट में या उनके नेचर में ही पहले से कभी नहीं था। ऑटो ऑटोमेशन और टेक्निकली क्या होने वाला है। देखिए, मंगल का ये साल है तो आप देखोगे टेक्निकली चीजों में बहुत तेज आएगा। कंप्यूटर हो गया, एआई हो गया, कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग छाने वाली है नेक्स्ट ईयर 2025 में। लोग अपनी एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर आप भी ऑनलाइन टीचिंग करते हैं या स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं, आपका ऑनलाइन अगर इंस्टीट्यूट है तो इस साल आपको बेनिफिट हो सकता है। मंगल से हम क्या देखते हैं? मंगल से हम डॉक्टर भी देखते हैं, हमारी हेल्थ केयर सेंटर देखते हैं। हेल्थ केयर सेंटर में जो आपके हॉस्पिटल है या और डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ ना कुछ बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। डॉक्टर इस साल सुर्खियों में रहने वाले हैं क्योंकि नंबर 9 आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बताता है। मंगल के इस साल में हो सकता है आपके जो डॉक्टर्स हो कहीं ना कहीं हड़ताल पर जाएं, कोई हॉस्पिटल में ऐसा विवाद सुनने को मिल जाए जो आपने बहुत साल पहले भी सुना होगा। मंगल के इस साल में कहीं ना कहीं वायरस, जैसे 2000 हमने 20 में 21 में कहीं ना कहीं कोरोना से पीड़ित थे लोग, कोई ना कोई ऐसा वायरस मंगल के इस साल में भी देखने को मिल सकता है। कोई ना कोई ऐसी क्रोनिक डिसीज, कोई ऐसा फीवर, कोई ऐसा बुखार एकदम से तेजी से फैल सकता है जिससे लोगों में बीच में थोड़ी सी पैनिक हो सकती है, या बोलूं कि लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपको सेफ्टी रखनी है, प्रिकॉशंस रखने हैं, रेमेडी करनी है आपको बैक टू बैक अपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे वेदर में बहुत चेंज आ रहा है। आप देखिए, दिसंबर चल रहा है लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी भी कोई आपको बहुत ज्यादा ठंड नहीं देखने को मिल रही। ठंड दिल्ली में मशहूर होती है कि दिल्ली की सर्दी, सुना है आपने वो गाना, लेकिन यहाँ पे ठंड नहीं आई है। हो सकता है कि ठंड जो है वो बहुत लेट तक चले, मार्च तक, या गर्मी का जब मौसम आएगा तो गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी बिकॉज ऑफ मंगल के साल में हीट बहुत जनरेट होने वाली है। लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है गर्मी से, क्योंकि मंगल आग का कारक है, फायरी फायरी प्लेनेट है, कहीं ना कहीं गुस्सा, बीपी, वायरस और हेडेक की समस्या या हार्ट की प्रॉब्लम, इस टाइप की ब्रेन हेमरेज, ये भी हम मंगल से देखते हैं। इस टाइप की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, रेमेडी आपको हर पर्सनल ईयर के बारे में बताई जाएगी। तो आप रेमेडी कीजिए, कितने की जब आपकी समस्या है तो समाधान भी है। अब बात करते हैं, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो कैसा होगा 2025 आपके लिए। देखिए, पर्सनल कैसे निकालना है मैंने आप लोगों को बताया। मैं फिर से एक बार आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो मेरी लास्ट भी दे सकते हैं। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का कंपाउंड लेना है, फिर आपने अपना मंथ लेना है, जो भी आपका मंथ है, एक जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, जो भी है। उसके बाद आपने प्लस करना है उसमें 2025, तो ये निकल उसका जो कंपाउंड नंबर आएगा वो आपका होगा 2 पे आएगा। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि हम एक पे लेके जाते हैं, तो पर्सनल ईयर आपका 1 आता है तो कैसा होने वाला है मंगल पे, मंगल का ये साल आपके लिए। देखिए, 9 और 1 नंबर क्या है, राजा है, और 9 नंबर उसका मंत्री है। तो राजा को मंत्री की नीड होती है, 1 नंबर वालों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है कुछ सेक्टर में, लेकिन कुछ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज जैसे आप जानते हैं कोई भी चीज पूरे तरीके से अच्छी नहीं होती है। लास्ट जब मैंने वीडियो बनाया था इंस्टा पे, जब मेरा पॉडकास्ट आया तो बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि 4 नंबर वालों के लिए ये साल अच्छा नहीं है या हम धरती छोड़ दें। इसके बारे में मैंने शायद कल भी बात करी थी। देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको अवेयर नहीं कर रही हूँ चीजों से तो आप लोगों को लगे कि अवेयर नहीं करा है। अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं डरा रही हूँ, है ना। हर समस्या का समाधान होता है, बस कोई समस्या अपना टाइम लेती है, कोई जल्दी ही चीजों से हम निकल आते हैं। मैंने आपको बोला 1 नंबरों वालों के लिए न्यू बिगनिंग है। सन से हम नई बिगनिंग देखते हैं, नई शुरुआत देखते हैं।
अगर अब तक आपका पर्सनल ईयर 9 आ रखा था, 9 आया हुआ था, तो 9 में आपने बहुत कुछ खोया भी होगा। 9 में कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशनल जो पैकेज है, इमोशनल जो आपका एरिया है, वहाँ काफी फेस किया होगा, बहुत ओवर थिंकिंग की होगी। आपका क्लोजर का साल था, क्लोजर का साल था, बहुत सारे पेंडिंग वर्क जो है आपके वो ऐसे ही रह गए होंगे। आपने बहुत कुछ सोचा होगा कि मैं इस साल 2024 में ये करूंगा, ये लास्ट 3 ईयर से सोच रही होंगी, लेकिन वो चीजें फुलफिल नहीं हो रही थी। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, या फिर आप ट्रांसफर का देख रही हैं, तो इस ईयर आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी नंबर में से 4 या 8 है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। देखिए, नंबर 1 जिनका भी पर्सनल आ रहा है, उनके लिए कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ दरकारा प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर भी आपका मंगल का है, 1 नंबर भी आपका मंगल 9 नंबर आपका मंगल का है, 1 नंबर आपका सूर्य का है। दोनों ही अग्रेशन वाले प्लेनेट है, गुस्से वाले प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप पर ये इम्पैक्ट डालती है। लेकिन करियर वाइज आप अगर चीजें बैलेंस करके चलते हैं, तो आपको लिए ये साल फ्रूटफुल होने वाला है। बात करते हैं, अगर पर्सनल ईयर आपका 2 आया है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहने वाला है। चाहे वो आपका इमोशनल एरिया है, चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू है। 2 नंबर, अब एक स्टोरी से समझते हैं कि 2 नंबर किसका है, रानी का है, 9 नंबर किसका है, मंगल का। तो धन के लिए कहीं ना कहीं अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो इस साल आपको वेट करना पड़ सकता है। इस साल आपको कोई बहुत मेजर प्रॉफिट नहीं होने वाला। जो काम आपने लास्ट ईयर शुरू करा था और आपको लग रहा था कि मेरा काम बहुत अच्छी फास्ट पोजीशन में चल रहा है, लेकिन इस साल कुछ ब्रेक लग जाएगा। कहीं ना कहीं आपका मन परेशान रहने वाला है। मंगल के इस साल में कर्जा हो सकता है। फाइनेंशियली गोल्स जो आपके आपने सोचे हुए हैं, वो कंप्लीट होने में अभी समय लग सकता है। ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और एंजाइटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मंगल का ये साल जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी, कुछ जगह जहां आपने इन्वेस्ट किया था लास्ट ईयर, वहां आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचे कि मुझे इस साल बल्क में पैसा मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा मिथ होगा। इसको मैं क्लियर करूंगी कि जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, वो अपने इमोशनली स्टेटस पर काम करें तो बेटर होगा। अदरवाइज उनके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चली आ रही है पहले से, इस साल बढ़ने वाली है। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में जो आप बोझ बोलू जो आप पास से उठाते आ रहे हैं, इस साल आप क्लोजर दे देंगे, यार बस बहुत हो गया, मुझसे ये रिश्ता नहीं निभेगा। फीमेल्स खासकर नंबर 2 वाली अगर देख रही हैं, तो उन पे एलिगेशन लग सकते हैं, बदनामी लग सकती है। लाइक कि आपका इसके साथ अफेयर है, आपका पार्टनर आपको एलिगेशन लगा सकता है। तो ये साल आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 2 है। अब बात करते हैं जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, मंगल का ये साल उनके लिए कैसे होगा। देखिए, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, 3 किसका नंबर है, 3 जुपिटर का नंबर है ना। जुपिटर अपने आप में एक्सपेंशन है, अपने आप में बहुत बड़ा प्लेनेट है। तो ऐसे लोगों की सोच ऑफ कोर्स बड़ी होती है। ऐसे लोगों को, मैं अगर बोलूं कि नॉलेज की बहुत भूख होती है, ऐसे लोगों को नॉलेज गेन करना बहुत पसंद होता है। तो हो सकता है इस साल आप एक से ज्यादा चीजों में उलझे रहे। हो सकता है इस साल कि आप कोई ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड काम शुरू कर सकते हैं। गुरु है तो कहीं ना कहीं आप नॉलेज देने वाला काम कर सकते हैं। आप अपना स्कूल खोल सकते हैं, टीचिंग सेंटर खोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, या ऑनलाइन कोचिंग का भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मैं साइड बाय साइड इंग्लिश सिखाना शुरू करता हूँ। आपके करियर में मेजर चेंज आने वाला है। जो आप लास्ट टाइम से सोच रहे थे कि मुझे ये करना चाहिए, तो इस साल वो डिसीजन आप ले सकते हैं और चीजों को कर भी सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि करियर में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी आने वाला है। अगर आपने अपनी सोची हुई चीजों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो ये साल आप याद रखेंगे कि 2025 में मैंने जब ये काम शुरू किया था, मेरे लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देके।
फ्रीलैंसिंग का काम कर सकते हैं, काउंसलिंग हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे क्रिएटिविटी वाले काम में आ सकते हैं जिसमें शायद आपकी हॉबी के साथ साथ आपका पैसा कमाने का भी एक साधन बन सकता है। नेटवर्किंग 3 नंबर वालों की बहुत अच्छी होती है, जैसे मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, तो नेटवर्किंग में से आपको प्रॉफिट हो सकता है, खासकर फाइनेंशियल। अब बात करते हैं हेल्थ में। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको जरूरत है, क्योंकि 9 नंबर भी आपको गैस ब्लोटिंग की समस्या देता है। और 3 नंबर का तो जिसका भी 3 बेसिक टेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों को स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू रहेगा। हेल्थ के सेक्टर में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको पेट की समस्याओं के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सके, डॉक्टर के पास जाना पड़ सके। अब बात करते हैं मनी की। मनी के वाइज आपके साल अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। देखिए, 4 नंबर राहु का है, इसके ऊपर मैं पहले से भी वीडियो बना चुकी हूँ, एक और लॉन्ग वीडियो मेरी इसके ऊपर आएगी, इससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। 4 नंबर राहु का है। राहु का काम है अलिजन करना, धुआं देना, आपको हमेशा भटकाए रखना। अब कहीं इस रूम में धुआं हो जाए तो क्या मुझे कुछ दिखाई देगा? नहीं। जैसे पीछे की पिक्चर ब्लर है, आपको पीछे नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज स्मोकी स्मोकीस है। तो दिस इज राहु। ये राहु है जो आपको सोचने समझने की शक्ति आपकी क्षीण कर लेता है। आपको लगता है मैं यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दूं, मैं यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दूं, इवन आपके पास ऑफर भी ऐसे ऐसे आएंगे कि आपको ड्रीमी वर्ल्ड में ले जाएंगे कि अगर आपने यहाँ 10,000 इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 6 महीने बाद वहां से 10 लाख मिल जाएगा। लेकिन आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है और आपका साइकिक या भाग्यांक भी 4 है, तो इस साल थोड़ा सा संभलने की आपको जरूरत है, क्योंकि मंगल और राहु की मित्रता नहीं है। एस्ट्रोलॉजी टर्म की बात करूं तो मंगल और राहु मिलकर बनाते हैं अंगारक दोष। जिनको भी पता है वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अंगारक दोष में आपके बिगड़ चलते हुए काम बिगड़ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में, चाहे एस्ट्रोलॉजिकली है या नहीं, लेकिन अंगारक दोष एक्टिव हो गया है, तो आपको सिर्फ अभी वेट करना है जब तक आपका सही समय नहीं आता। बहुत सारे ऑफर आने के बावजूद भी आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। आपको अपने वर्क प्लेस पे थोड़ी सी शांति बनाए रखनी है। वर्क प्लेस पे हो सकता है आपका आर्गुमेंट किसी से हो जाए या पॉलिटिक्स हो जाए आपके खिलाफ, तो आपको शांत बैठना है। जब आपको पता है कि मेरा समय अभी सही नहीं है तो मुझे वेट करना है। लेकिन इस साल थोड़ा सा आपको और ज्यादा स्टबन बना देगा, अग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, कहीं ना कहीं जिद में या तो आप अपनी अच्छी खासी चलती हुई नौकरी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा मेरे पास वहां से अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करना है। लेकिन मेरी स्टेशन 4 वालों को यही है कि इस साल कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसी से कंसल्टेंसी ले लें तो बेहतर होगा। मेरी एडवाइस आपको है कि आप इस साल नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं नंबर 5, जिनका भी पर्सनल ईयर इस साल 5 होने वाला है। बुध क्या है? बुध मंगल का शत्रु तो नहीं है, लेकिन बुध, मंगल और बुध की बहुत अच्छी, मंगल का देखिए, सॉरी, बुध का देखिए कोई शत्रु नहीं। बुध बुद्धि का कारक है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आपको पता है कि 9 और 5 का योगा जिसके पास होता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग फ्रॉड प्रोन हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ धोखे हो जाते हैं, खासकर मनी के सेक्टर में हो सकता है आपके साथ कोई चीटिंग हो जाए। आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करें और आपका पैसा लेके कोई भाग जाए, या हो सकता है आपने कहीं लॉटरी लगाई हो तो वो पैसा आपका लेके कोई भाग जाए। लेकिन अगर ये पर्सनल ईयर 4 में आपने जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी मेहनत करी है, जिस भी काम को आपने स्टार्टअप किया है, तो इस साल आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। हो सकता है पर्सनल ईयर 5 आपको कुछ हेल्थ इश्यू लेके आ सकता है, लेकिन आपको अपने करियर में ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। आप कहीं बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक आप अच्छी सी चीजों के बारे में पता ना कर ले, क्योंकि ये आपका जो योगा बन गया वो फ्रॉड प्रोन योगा बन के इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, अगर हम डीपली बात करें, अगर मल्टीपल नंबर आपके चार्ट में है तो इससे चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो सकती हैं या प्रॉब्लम आ सकती है।
नंबर 5, अगर आपका पर्सनल ईयर है तो हो सकता है इस साल आपके जो पिछले कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज या वर्क प्लेस बोलूं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां अगर आप किसी चीज को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड है तो वहां आपको निजात मिलने वाली। कुछ रिश्ते आप क्लोज कर सकते हैं और कुछ रिश्तों में आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। अगर आपके साथ आपके पार्टनर के रिश्ते अच्छे नहीं है, आप डिवोर्स का सोच रहे हैं, तो इस साल आप डिवोर्स भी दे सकते हैं या आपको डिवोर्स मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। काफी हद तक आपके लिए साल अच्छा। अब बात करते हैं जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, उनके लिए कैसा रहने वाला है 2025। 6 है शुक्र का साल, और शुक्र होता है आपकी लव लाइफ, लग्जरी, रोमांस, इसका कारक। आपकी ब्यूटी का कारक भी शुक्र होता है। तो शुक्र आपको इस साल देने वाला है बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि शुक्र के इस साल में आपका अपना फ्लैट बन सकता है, आपका अपना घर बन सकता है, आपका अपना फ्लोर बन सकता है। शुक्र के इस साल में अगर आप ब्यूटी से जुड़ी हुई कोई भी काम देख रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैंने इस कोर्स को किया हुआ है या मैं नेक्स्ट देखूं कि क्या होने वाला है, तो आप इस साल ये न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं अपने काम को लेके। जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आने वाला है, ऐसे लोगों की शादी हो सकती है इस साल, हो सकता है। लेकिन जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और आपकी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि घर वालों से छुप छुप कर इस अफेयर को हम अपना आगे रनिंग में रखेंगे, तो इस साल आपके पकड़े जाने का भी कहीं ना कहीं खतरा है। जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, पर्सनल ईयर अगर आपका 6 आ रहा है, तो आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर आपको कोई डायमंड या गोल्ड की चीज दे। पर्सनल ईयर 6 आपको लग्जरी की तरफ लेके जाता है। आपको मटेरियलिस्टिक चीजों में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। हो सकता है आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनमें आपकी रुचि तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ वो चीजें भी आपको मिलेगी। लेकिन लेकिन जो सिंगल है वो मिंगल होने वाली है, उनकी शादी भी होने वाली है। अब बात करते हैं कि पर्सनल ईयर 7 अगर आपका आने वाला है तो कैसा रहने वाला है 2025 आपके लिए। पर्सनल ईयर अगर आपका 7 है, तो 7 किसका नंबर है? 7 केतु का नंबर है। केतु क्या है? केतु एक हेडलेस एनर्जी है, जिसके पास हेड नहीं है। केतु और मंगल ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, न्यूट्रल है। लेकिन केतु और मंगल अगर आपका एक साथ है तो ये आपकी सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन केतु की पर्सनल ईयर में दशा महादशा में अगर आप सर्जरी करते हैं तो ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देती है। अगर डॉक्टर आपको इस 2024 में बोल रहे हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर सर्जरी करवानी है, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा आपकी सर्जरी करवाने के लिए, बिकॉज इस साल की सर्जरी, आफ्टर सर्जरी जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो आपको नहीं होंगे। हेल्थ इश्यू आपको हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी इनर पावर के साथ काम करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि मुझे दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे अपना खुद देखना है, और आपका रुझान मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ कम हो जाएगा। आप अपने अकल्ट में या किसी रिसर्च में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं पैसे के पीछे भागने का ही आपका साल नहीं है, इस साल आपको वेट करना होगा। नंबर 6 में आपने काफी इंजॉय करी है चीजें, अब आपको ठहराव की जरूरत है। इस साल आप वेट करिए अपनी बारी का कि कब आपकी टर्न आए, और आपकी कहते हैं ना कि अपनी बारी का जब हम वेट करते हैं तब चीजें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से आती हैं। इसलिए ये पैसे के पीछे भागने का साल नहीं है। इस साल आप लोगों को आध्यात्मिकता की तरफ रुझान होने वाला है। आपको भगवान विश्वास होने वाला है, भगवान पर विश्वास होने वाला है, पूर्व जन्म पर विश्वास होने वाला है। आप डीप एनालाइज करेंगे इस चीजों में कि मैं धरती पर क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में मुझे यही पार्टनर क्यों मिला, बहुत सारी चीजों में आप खुद रिसर्च करेंगे। लेकिन आप पहले से ही अगर किसी रिसर्च की फील्ड में है तो आपको सक्सेस मिल सकती है। या बोलूं, वैसे केतु वालों को सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, लेकिन ये तब होता है जब उनका मल्टीपल 7 होता है। अगर आपकी ग्रिड में 7 नंबर एक बार भी नहीं है और यूनिवर्सल ईयर और आपका पर्सनल ईयर से आ रहा है, तो ये साल आपकी अपने आप से आपकी पहचान करवाने वाला। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 8 अगर आपका 2025 में आ रहा है, तो शनि और मंगल की बहुत मित्रता नहीं है। दोनों ही एंटी प्लेनेट है, कहीं ना कहीं गुस्सा अग्रेशन आपका बढ़ने वाला है। आप लोगों ने
अगर मेरी वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लासेस ली हैं या आपको पता है, जो मैं यूट्यूब पे डालती रहती हूँ, 9 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं अर्थक्विक योगा। आपका ये अर्थक्विक योगा बन सकता है। 9 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपका एक्टिव हो गया तो इस साल आपकी लाइफ में अर्थक्विक आ सकता है। चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो। तो थोड़ा सा आपको अपनी पर्सनली हेल्थ पे, पर्सनल रिलेशन पे ध्यान देना होगा। देखिए 8 अगर आता है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं रहती है, आप थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज का यूज करते हैं और रिश्तों में हार्श लैंग्वेज नहीं चलती। अगर आप कहीं पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, देखिए ये 1 to 9 नंबर को बोलूंगी मैं, कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं ये शेयर मार्केट से ये शेयर खरीद लूं या यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दूं फॉर द शॉर्ट टर्म, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम वाला समय हो सकता है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मंगल के इस साल में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपने रेमेडी के बारे में हम लास्ट बात करें। और खासकर अपने रिलेशन पे आपको बहुत ध्यान देना है। स्पेसिफिक यहाँ रिलेशन को मैं हाईलाइट करूँ, क्योंकि मंगल के इस साल में आप देखेंगे जितने लोगों की शादियां हो रही हैं उतने लोगों को डिवोर्स भी हो रही है। बहुत अच्छी अच्छी चलते हुए रिलेशन एक दूसरे को छोड़ देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये तो बहुत अच्छे से चल रहे थे, इनके साथ क्या हो। अब बात करते हैं जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है और ये पर्सनल ईयर भी 9 है, तो आप समझ जाइए मंगल की ऐसी एनर्जी जिसको आप बैलेंस भी नहीं करने कर सकते। मंगल की कैसी एनर्जी जो आपकी लाइफ को अप्स एंड डाउन करेगी। मंगल की ऐसी एनर्जी जो आपके गुस्से को बढ़ाएगी, जो आपको जिद्दी बनाएगी। मंगल की ऐसी एनर्जी जो आपको हेल्थ इश्यू भी लेकर आ सकती है। लेकिन मंगल को अगर आपने बैलेंस किया तो ये चीजें आपके फेवर में हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी मैं अगर बताऊं आप लोगों को, प्रैक्टिकल रेमेडी सिर्फ यही है कि आप लोगों ने जिम ज्वाइन करना है, योगा सेंटर ज्वाइन करना है। जिनका भी जिम है, योगा है, कहीं ना कहीं फिजिकली फिटनेस के तरफ लोग काफी अवेयर हो जाएंगे। और अभी से आपने देखा होगा लोग अवेयर हैं, क्योंकि मंगल से हम डांस, स्पोर्ट्स, फिटनेस भी देखते हैं। तो जिनके भी जिम है उन लोगों की तो वारे न्यारे होने वाले हैं, उन लोगों का काम बहुत अच्छा चलने वाला है। लेकिन आपको मैं यहाँ थोड़ा सा चीजों का रिमाइंड करवा दूं कि अग्रेशन और गुस्सा बढ़ने वाला है। तो इससे बेटर है कि आप अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करें जिम में जाकर, ताकि चीजें बैलेंस हो जाए और वो आपका अग्रेशन, गुस्सा घर पे ना आए। जिनका भी पर्सन ईयर 9 है, अगर फीमेल्स हैं तो पीसीओएस, पीसीओडी या पीरियड्स से रिलेटेड अप्स एंड डाउन, हार्मोन चेंजेस की समस्या आप देख सकते हैं। हो सकता है ब्रेन में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिनका आप पहले से ही समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। ये तो रही मोटी मोटी प्रोडिक्शन की पर्सनल ईयर 1 to 9 अगर आपका है तो मंगल का ये साल कैसे होने वाला है। अब बात करते हैं रेमेडी की। सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी आपको मैंने बताई कि आप जिम ज्वाइन कीजिए, आप फिटनेस योगा सेंटर कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है ताकि वो एनर्जी एग्रेशन का रूप लेके आपके ऊपर अपना बैड इम्पैक्ट ना डाले। देखिए मैंने एक चीज और मैं अनाउंस कर दूं यहाँ कि मंगल के इस साल में अगर आपके पुराने कर्जे काफी समय से चले आ रहे हैं तो वो कर्जे आपकी उतर भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी चीजों को बैलेंस करके, अच्छे से मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके नहीं किया तो इस साल बहुत लोगों के कर्जे भी चढ़ सकते हैं। तो अपने पैसे को थोड़ा सेव करके रखिए, आने वाला समय थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। अब बात करें हमने प्रैक्टिकल रेमेडी की, अब बात करते हैं प्लेनेटरी रेमेडी की। मतलब आपने प्लेनेट को क्या ऑफर करना है ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाए। देखिए मंगल के साल में प्रॉपर आप हनुमान जी को जो बूंदी होती है ऑरेंज वाली उसका भोग लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने गुड़ का भोग अवश्य लगाना है। आपने मीठा पान का भोग लगाना है। और अगर आपको कर्ज की समस्या है या हेल्थ इश्यू है, तो इसमें से कोई भी मेजर आपकी प्रॉब्लम है, तो पीपल के पत्तों पे आपने श्री राम लिखना है ऑरेंज सिंदूर से। और लाल जो मूली होती है उसकी गांठें बांधकर माला बना लेनी है 11 पत्तों की, और वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ानी है। हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करें, लेकिन संकल्प लेके पाठ करने से आपको फल मिलेगा। ये अगर रेमेडी करते हैं तो आपका पर्सनल ईयर कोई भी हो, मंगल के साल में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है। आई होप सो मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी कि मंगल के साल में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका पर्सनल ईयर कौन सा है। राधे राधे टू ऑल।